हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 98 यूपीएससी। हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट पारित हुए हैं उनके विषय में पढ़ा था। और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मॉर्ले भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। हम लोगों ने 1853 के एक्ट में देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या थी 6 थी और 1892 के एक्ट के बाद इसमें काफ़ी वृद्धि की गई। जो पहले संख्या केंद्रीय विधान परिषद की 6 थी उसे बढ़ाकर 16 किया गया था 1892 के एक्ट में। इसके बाद इस अधिनियम में 1909 के अधिनियम में इसकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इस एक्ट में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। मतलब अब केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी जो सदस्य थे उनका ही बहुमत रहेगा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार था। अब इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने के लिए और अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति प्रदान की। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे हम लोग किसी से कोई प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर में जो भी हमें जवाब मिलता है और उस पर जो हम प्रश्न पूछेंगे उसे हम अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि इस अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें पहली बार किसी भारतीय सदस्य को एसोसिएशन बनाने का अवसर दिया गया और ऐसे पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उन्हें हम लोग विधि मंत्री भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें जो मंत्री पद दिया गया था उन्हें लॉ मिनिस्टर का दिया गया था। अब वह वायसराय की कार्य परिषद में विधि सदस्य बन चुके थे। इसके बाद हम लोग लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इस एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है कि अभी तक विभाजन की कोई ऐसी नीति नहीं थी, लेकिन अब लॉर्ड मिंटो जो भारत के राज सचिव और वायसराय थे, उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति के तहत उन्होंने एक रणनीति बनाई कि अब मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव होगा उसमें मुस्लिम मतदाता ही जो है भाग ले सकेंगे। मतलब अब जो भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसका चुनाव करने के लिए मुस्लिम मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। मतलब अब पूरी तरह से जो है विभाजन की नीति अपनाई गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट धीमे धीमे ऐसा काम कर रही थी क्योंकि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद ऐसे काम किए गए। इसलिए इस अधिनियम को जो है
माले मिंटू सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि इस अधिनियम को माले मिंटू सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड माले भारत के राष्ट्र सचिव थे और लॉर्ड मिंटू भारत के वायसराय थे। इसमें केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 और 16 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। प्रांतीय परिषद में और गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। बहुत अजीब सा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रणनीति अपनाई इसमें कि अब सरकारी बहुमत रहेगा। इसमें सरकारी बहुमत जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें जितने भी सरकारी सदस्य हैं उनका बहुमत रहेगा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था इसमें और बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यपालिका परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और ये पहले विधि मंत्री थे कार्यपालिका परिषद में। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। इस एक्ट में मुस्लिम कैंडिडेट जो होगा उसका चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। अब तो आज हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के विषय में थोड़ी चर्चा की है और अगले वीडियोस में हम लोग अगले अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और इसी के साथ आप लोग को नमस्कार है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।